अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल कय्यूम। बिलावट पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आज का जो मौजू है वो है डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी का एक क्लिप, जिसमें उन्होंने उनका सोच है। उन्होंने कहा है कि जिंदा बाग के नाम का मसला क्या है। पहले उन्होंने मोटिवेट किया कि पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हो तो यहाँ से भाग जाएं, यहाँ पे अगर आप मर रहे हैं, मुर्दा है, तो इससे बेहतर है कि आप जिंदा भाग जाइए। उन्होंने नज़रिया दिया है पाकिस्तानी अवाम को। तो इस हवाले से मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि मैं इसमें बयान करूँगा। सबसे पहला ये है, उन्होंने कहा कि हिजरत तो मदीने के लोगों ने भी की थी, और उन्होंने मक्के हिजरत की और हबशा की तरफ भी हिजरत की। तो ईशान भाई से ये कहना है कि जो मुसलमानों ने हिजरत की, वो अपनी दीन को बचाने के लिए उन्होंने हिजरत की। उनका कोई मकसद वहाँ जाके डॉलर कमाना नहीं था, पाउंड कमाना नहीं था, यूरो कमाना नहीं था। उनका मकसद वहाँ पे जाके तो अपने दीन की हिफाजत, अपनी शरीयत की हिफाजत, काफिरों के जुल्म से बचने के लिए थी ये हिजरत। और ये हुक्म था मदीने की हिजरत, खास तौर पर जो है ना, ये रब का हुक्म था, ये फ़र्ज थी, ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज कर दी गई थी। और जो हिजरत नहीं करता था उसको अल्लाह की तरफ से जो है ना, ये तनकीद का निशाना बनाया गया। तो भाई बात यह है, अल्लाह की ज़मीन है, जहाँ चाहे बंदा जाए, जहाँ चाहे आए, जहाँ चाहे बंदा काम करे। लेकिन ये जो इंसान है, इसको अगर मायूस कर दिया जाए अपने मुल्क के साथ, अपनी ज़मीन के साथ, वो ज़मीन, वो पाकिस्तान, जिसकी ज़मीन पूरी दुनिया में कीमती ज़मीनों में से शुमार होती है, जहाँ दुनिया का हर तरह के वसाइल सोर्सेज मौजूद हैं, इंसानी वसाइल हैं, पैदावारी सोर्सेज मौजूद हैं, इंसानी सलाहियतों के, जवानों के, हर तरह की नेमतें अल्लाह ताला ने दी है। बजाय इसके कि उनकी, आप डॉक्टर ज़ीशान साहब, आप माशाल्लाह क्वालिफाइड बंदे हैं, आप समझते हैं, आप कौम का दुख दर्द भी रखते हैं, लेकिन मोटिवेट करें कौम को। मोटिवेट करना बड़ा ज़रूरी है। अब हम मोटिवेट करने की बजाय उनको पाकिस्तान से निकालना चाहते हैं, पाकिस्तान से निकाल कर दूसरे मुल्कों में भेजना चाहते हैं। तो भाई अगर कोई अपनी मर्जी से जाए तो ठीक है, वो तो चलेगा। लेकिन ये कहना कि उनको नाउमीद कर देना पाकिस्तानी हालात से, ये कहीं कहीं ठीक नहीं है। अगर फर्ज करें हम, अगर फर्ज करें 25 करोड़ अवाम जो है ना, इसी को आपकी बात को ले ले और यहाँ से हिजरत करनी शुरू कर दे, तो आप बताएं मुझे, फिर पाकिस्तान की जो ज़मीन है, इसमें किसने रहना है? यही दुश्मनों के लिए जगह छोड़ देनी है फिर? जो जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं, जो यहाँ काम करना चाहते हैं, जो यहाँ तरक्की करना चाहते हैं, या कर चुके हैं या कर रहे हैं। पाकिस्तानी ज़मीन जो है ना, वो मामूली ज़मीन नहीं है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज है साकी। ये मिट्टी में हमें मेहनत की ज़रूरत है, ना कि हम यहाँ से भाग जाए। और जो मर्द होता है ना, वो मैदान छोड़ के नहीं भागा करता। आप उनको मुल्क को ठीक करने का क्यों नहीं कहते? आप उनको अपनी सलाहियतों को बेहतर करने का। हम ये देखते हैं कि बहुत से पाकिस्तानी जो है, या पाकिस्तान में काम करना पसंद नहीं करते, वो दूसरे मुल्कों में जाकर काम करते हैं, और उससे हीच, उससे छोटा काम करते हैं जो पाकिस्तान में भी नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में जाकर लोग बाहर जाके क्वालिफाइड बंदे होते हैं, बाहर जाकर टैक्सियाँ चलाते हैं, बाहर जाके वो कॉरपोरेशन में काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, हाँ जी, खाने पकाने का काम करते हैं, होटलों पे काम करते हैं। तो ये कौन सी तरक्की है जी? एक क्वालिफाइड बंदा है, वो अपने तलीम हासिल की उसने, बजाय ऐसे कि वो तलीम को इस्तेमाल में लाए। चलो आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर छोटी छोटी मुलाजमतों के लिए बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग आते हैं, तो ये क्वालिफाइड लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर उतारे तोड़ते हैं, वो बड़ी मेहनत करते हैं, वो हर छोटे छोटे काम करते हैं, वो हर छोटे से छोटा काम करते हैं। कई लोग अच्छे काम भी करते हैं, अच्छी ड्यूटियों, अच्छी पोस्टों में काम करते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है ना, वहाँ जाके क्या करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, वहाँ पे जाके होटलों में काम करते हैं, यानी सफाइयों तक का काम करते हैं। तो ये पाकिस्तान में क्यों नहीं काम कर सकते? ये जो हवस है ना बंदे की हवस, ये भी कहीं का नहीं छोड़ते बंदे को, जिसके पास लाखों रुपए हैं। है जी, अभी पिछले दिनों एक बंदे से मुलाकात हुई, वो कहता है जी मराकश का वीज़ा लेने जा रहे थे, तो एक बंदा वहाँ पे है पाकिस्तानी वीज़ा लगवाने के लिए मराकश का, तो 1 करोड़ रुपये की जो स्टेटमेंट लेके आया। अब वो 1 करोड़ रुपये पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस तरह बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान से, जैसे आप नजरिया दे रहे हैं, अब पाकिस्तान का मामूली मुल्क ना, सस्ता मुल्क है, ये दुनिया के मुल्कों में सस्ता मुल्क है। जो खाना हम यहाँ पे 100-150 रुपये में खा सकते हैं, बाहर वही खाना 700-800 रुपये में आता है, 1000 रुपये में आता है, बल्कि 3-3 हज़ार रुपये का खाना भी आता है, मामूली से मामूली खाना भी। अभी मैं पिछले साल जो है दोहा एयरपोर्ट पे था, तो हमने खाने के लिए बर्गर लिया, तो बर्गर बड़ा महंगा बर्गर था वहाँ, हमने कैलकुलेट किया तो बड़ा महंगा बन रहा था वो। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप लोगों के पास ऑप्शन छोड़ दें, ये ना करें कि अब यहाँ से भागो, यहाँ से निकलो। आप देखें ना, मैं मलेशिया गया पिछले साल, तो वहाँ पे मलेशिया में जब हम थे, तो मैंने देखा कि तरक्की तो है, सफाइयाँ भी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं, लेकिन मैंने कैलकुलेशन की, ऐसी दिल में ख्याल आया
कि वहाँ 3 करोड़ आबादी, अगर वो 5 रोटियां भी एक बंदा रोजाना खाए तो 3 करोड़ के लोग जो है वो 15 करोड़ रुपये खाएंगे एक दिन में। अगर यही हिसाब पाकिस्तान में किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर अगर 25 करोड़ आबादी जैसे कि सुनने में आता है और 5 रोटियां खाएं तो 1 अरब 25 करोड़ रोटियां रोजाना खाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क के अंदर माशाल्लाह अल्लाह ने वसाइल दिए तभी तो ये लोग इतनी चीज़ें कुदरती वसाइल इस्तेमाल करेंगे ना। अल्लाह ताला ने दिया गंदम तो तभी तो उसका आटा बनेगा ना। फिर वो उसके लिए हाथ भी चाहिए, ईंधन भी चाहिए, उसके लिए मसाला जात घी वगैरह भी चाहिए। 1 अरब 25 करोड़ डेली रोटियाँ। फिर पाकिस्तानी, फिर ये तो मैं एक मिसाल दी ना। तो अगर मैं इस वाले से देखें कि पाकिस्तान के अंदर क्या लोग कामयाब नहीं है, पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान के अंदर अपने मसाइल अफरादी कुव्वत को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। अब एक बंदा पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाएगा तो उसको रोजगार देगा पाकिस्तानियों को, और एक फैक्ट्री में फर्ज करें 1000 बंदा काम करता है तो 1000 बंदे को रोजी मिली ना। हाँ जी। तो अगर वो बाहर चला जाएगा, अल्लाह ने उसको तो सलाहियत रखी थी कि वो पाकिस्तान में रह के ये काम कर सकता था, फैक्ट्री खोल सकता था, मिल लगा सकता था या कारखाना लगा सकता था और लोगों को रोजगार भी दे सकता था। आपने उसको ही खा के बाहर भेज दिया तो बाकी बंदों को क्या बनेगा। फिर हम लोगों से उनकी माओ को छुड़वा रहे हैं, उनके बापों से उनके बेटों को छुड़वा रहे हैं, बीवियों से उनके खावंद को छुड़ा रहे हैं, बच्चों से उनके बाप को छुड़ा रहे हैं। ये इसको भी आप शामिल करें। फिर आप इसको भी साथ शामिल करें कि अगर कोई बंदा बाहर जाता है तो उसके वहाँ पे जाके तो उसके फ्यूचर का क्या बनेगा। जैसे मेरे इल्म में एक वाक़या है, एक चिली में एक बंदा था, चिली में वो वहाँ पे रह रहा था, तो वहाँ पे उसकी बीवी थी और 1-2 बच्चे थे। तो बच्चे उसके इतवार के दिन चर्च जाते थे, बीवी क्रिश्चियन थी, खुद मुसलमान था। अब उसको इसकी फिक्र ही नहीं है, लेकिन रोटी कमानी है, ईमान भी तो बचाना पड़े ना। हम रोटी के खिलाफ नहीं, हम मैं बाहर जाने के खिलाफ नहीं, लेकिन बाहर जरूर जाए। लेकिन इसका क्या जवाब है आपके पास। एक बंदा ऑस्ट्रेलिया गया हमारे जानने वाला, उसका जो है ना बीवी क्रिश्चियन थी, वो मुसलमान नहीं हुई, उसने पेपर मैरिज कर ली उसके साथ, अब वो उधर ही रह रहा है, अब उसी के रंग में रंगा जा रहा है। जैसे आता है कि आज से जब ये मसला फ़लस्तीन शुरू हुआ, शुरू की बात है, तो लबनान और अल्लाह भला करे फ़लस्तीन, मोरक्को, इस एरिए से 600 ख़ानदान ब्राज़ील गए और तकरीबन सब के औलादें जो ना क्रिश्चियन बन गई बाद में जाके। इसका जवाब क्या है आपके पास। बात पूरी करें ना, आप पूरी बात करें, पूरी पूरी ट्रेनिंग करें अवाम की कि अगर जाते हैं तो पैसे कमा के वापस आ जाए, वहाँ पे अपना घर ना बसाए, या अगर बसाना है तो इस्लामी अकदार की भी पाबंदी करे। और अगर बंदा का ईमान ही छीन लिया जाके वहाँ पे, या उसके रंग में रंगा गया, सर रोटी कमाना तो नहीं है ना। ये दुनिया अगर है कीमती, बिल्कुल जरूरत है, हमारी सबकी जरूरत है, तो दीन मकसद भी तो है। क़यामत का पहले दिन 50,000 साल का, उसकी बात फिक्र भी करनी है कि नहीं करनी। इसे 2 जमा 2 रोटियाँ की फिक्र ही करनी है। फिर आप मिसाल देते हैं कि मक्के में मदीने में ये उन्होंने हिजरत की, तो हज़रत अबू हुरैरा की मिसाल देना क्या जरूरी नहीं होगा, जो खुद ही फरमाते हैं कि मुझे 2-3 दिन का खाना नहीं मिलता था, तो मैं भूख से की वजह से बेहोश गिर जाता था। लोग समझते मुझे मिर्गी हो गई। अब मिर्गी की वजह से उस ज़माने में गर्दन को पाँव से दबा के इलाज किया जाता था, तो लोग मेरा इसी तरह इलाज करते थे। तो जबकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अब जवाब ही उनको दे सकूँ, तो मैं बेहोश पड़ा होता था। तो इसका भी जवाब दें कि वो क्यों नहीं गए। फिर ये जवाब दीजिए कि मदीना में गए, मुआख़ात मदीना अहम है। उन्होंने मुआख़ात मदीना में हमारे जो अंसार भाई उन्होंने महाजिरीन की मदद की, लेकिन उनका क्या मकसद रोटी कमाना था वहाँ जाके। उनका मकसद वहाँ पे जाके एग्रीकल्चर काम करना नहीं, इस्लाम की तरवीज, शरीयत के ऊपर अमल करना था। तो आपने इस तरह की बहुत सी बातें की हैं पाकिस्तान में, हालांकि बहुत से मामलात में पाकिस्तान किसी कौम से पीछे नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे पानी है, यहाँ पहाड़ है, समुंदर है। हाँ जी, आप थोड़ा सा सबक हुक्मरानों को भी दें कि वो भी अवाम की ट्रेनिंग करें, खिदमत करें उनकी। जैसे इंतखाबात पाकिस्तान में आ रहे हैं 2024 में, अल्लाह करे अच्छे हुक्मरान, अच्छे लोग आए आगे, वो आगे अच्छी प्लानिंग करें, वो अपनी पब्लिक को कर्जा दे, इसमें बात होनी चाहिए। और बिला सूद कर्जा दे, वो सूद वाला कर्जा तो किसी काम का नहीं है, वो तो बेबरकती का बायस है। यही हो रहा है हमारे मुल्क में। बहुत से लोग 5 लाख का वीज़ा, 10 लाख का वीज़ा, 50 लाख का वीज़ा, या जो है ना कैश साथ ले जाकर दूसरे मुल्कों में बसना चाहते हैं। आप उनको ये मैसेज देना कि इसी पैसे को पाकिस्तान में इस्तेमाल में लाएं, पाकिस्तान में इसी पैसे को इस्तेमाल में लाकर यहाँ पे कोई कारखाना लगाएं। मैं बताऊँ आपको, एक बंदे के पास 1 लाख रुपया हो ना, 1 लाख रुपया हो, तो अगर 4 रेडियाँ भी किसी को लगवा देना, 4 रेडियाँ भी लगवा दे, चाहे वो फल की लगा दे, सब्जी की लगा दे, तो शाम को उसको 1000 रुपये फी रेडी बच जाता है। 4000 रुपया, 4000 मल्टीप्लाई 30 डेज, 1,20,000 बच जाते हैं उसको। ये पाकिस्तान के अंदर ही मौका है। और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, अपनी फैमिली में रहते हुए काम करे, अपने मोहल्ले में रहते हुए, ये अल्लाह की नेमत है। और नेमतों को छोड़ा नहीं करते, जरूर जाए बाहर, मना नहीं है, लेकिन ये आइडिया देना कि बाघ अगर जिंदा है तो, दिस इज वेरी डेंजरस आइडिया यार, ये सही नहीं है। निशान साहब थोड़ा सा एक दर्जा नीचे आने का मतलब, कि जो जाना चाहता जाए, जो जाना चाहता रहे यहाँ पे, और पाकिस्तान में रह के भी अपने मिसाइल को इस्तेमाल में लाए।
इससे तो एक खौफ की फजा पैदा हो जाएगी हमारे मुल्क के अंदर। हाँ जी, मेरा एक दोस्त था लीबिया में था, वो तो 1971 में गया था लीबिया में, अभी पिछले दिनों वो फोत हुआ 2-3 साल पहले, तो उसकी कब्र उधर ही बन गई। अब उसकी फैमिली पाकिस्तान में है, बच्चे पाकिस्तान में है, आप उधर दफन हो गया। आप बताएं, हालांकि ही वॉज क्वालिफाइड पर्सन, ही वॉज डॉक्टर फ्रॉम केई। आप बताइए इसको क्या कहना है मेरा, कि जैसे रेहान अल्लाह वाला जो है, मैं उनकी तारीफ करूंगा इस वाले से कि वो कौम के बच्चों को आइडियाज देते हैं कि पाकिस्तान में रह के, हाँ जी, ऑनलाइन काम करें, और उनको तरबियत करते हैं, वो उनको आइडियाज मुफ्त देते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए कैसे डॉलर कमाए जा सकते हैं। आप इस तरह के आइडियाज भी दे सकते हैं। हमने बहुत से मैदानों में बहुत से दफ़ा तरक्की की है, चाहे वो पाकिस्तान की जानशेर हाँ जंगीर हाँ हो, या पाकिस्तानी क्रिकेट के पुराने स्टार्स हों, या उलमा हों। अरब कंट्री वाले पाकिस्तानी उलमा की बड़ी कदर करते हैं कि पाकिस्तानी आलम दीन बहुत हाई लेवल के होते हैं। डॉक्टर्स पाकिस्तानी टीम के शोबे पाकिस्तान बड़ी तरक्की किया है, और पाकिस्तानी ने तो एटम बम बनाया ना। मैं एक दफ़ा एक कंट्री में था लिबिया में, तो वहाँ पे अरबी ज़बान में, लोकल ज़बान में कहते थे कौमला दुर्रिया। है जी, तो जब इंडिया ने हम धमाका किया तो पाकिस्तान ने भी धमाका कर दिया माशाल्लाह। तो जब पाकिस्तान ने धमाका किया तो अरब कंट्रीज, द सिटीजन ऑफ अरब कंट्रीज, दे वर वेरी हैप्पी। वो कहते पाकिस्तान ने बूम धमाका कर दिया, वो उसको ऐसे समझते थे जैसे ये पाकिस्तान ने नहीं किया, उन्होंने धमाका किया है। तो ये क्या सलाहियत का नाम ही है पाकिस्तानियों की। फिर पाकिस्तान मिसाइल साजी के प्रोग्राम में बहुत आगे है। फिर पाकिस्तानी जो है ना, जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी जो है, जहाज़ वगैरह, जहाज साजी के मामले में पाकिस्तान शिपिंग के मामले में बहुत आगे है। इसको मजीद गवर्नमेंट को हमें एडवाइस करना चाहिए कि वो पाकिस्तान को खुद कफील बनाने के लिए हर वो कदम करे। अगर पाकिस्तान एटम बम बना सकता है, अगर पाकिस्तान मिसाइल बना सकता है, मिसाइल यहाँ से 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर फेंकना ये बहुत मुश्किल टेक्नोलॉजी है, जबकि इसके बदले में पाकिस्तान में गाड़ी बनाना, इंजन उसका बनाना, मोटरसाइकिलों के इंजन बनाना, ऑटोमोबाइल में तरक्की करना, और दूसरी मशीनरी में तरक्की करना, कारखाने लगाना और सोलर प्लेटें बनाना, ये कौन सा मुश्किल काम है इसके मामले में? ये तो बहुत छोटी टेक्नोलॉजी है। एटम बम की टेक्नोलॉजी मुश्किल 3 टेक्नोलॉजी में है। तो ये जो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बनाई जा सकती हैं, पाकिस्तान में कारखाने लगाए जा सकते हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर में तरक्की की जा सकती है। इसी तरह जो है ना, ये कपड़ा बनाने के हवाले से इसके कारखाने लगाए जा सकते हैं, और लगे भी हुए हैं। इनको मजीद इंसेंटिव दे गवर्नमेंट, इनको मजीद और कारोबार में इंसेंटिव दे, DT और ग्वादर को तरक्की दी, जल्द से जल्द इसको जो ना, इसको फंक्शनल बनाया जाए ग्वादर बंदरगाह को। समुद्र के से माहीगीरी के हवाले से काम लिया जाए, और पाकिस्तान के अंदर मादनियात अल्लाह ताला ने इतनी रखी है, उनको निकाला जाए। मर्द जो है ना वो मैदान छोड़ता नहीं है, अखाड़ा छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान हर एंगल से जो है ना किसी जन्नत से कम नहीं है। हाँ जी, पाकिस्तान किसी हर लिहाज से किसी जन्नत की नज़ीर है ये इलाके पाकिस्तान के। यहाँ पानी की जो जहीरे हैं ना, पाकिस्तान के नीचे जहीरे, वो दुनिया के बड़े तरीन जहीरों में आता है। हालांकि पाकिस्तान के दरिया जो है खुश्क हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो ज़मीनी ज़खायर है पानी के वो कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं। अब बताएं, ये अल्लाह ने दिया है। फिर पाकिस्तान उस इलाके में आता है जहाँ पे जो है धूप, सनलाइट बहुत ज़्यादा निकलती है, इसको इस्तेमाल में मिला सकते हैं, इससे बिजली बना सकते हैं। है जी? और ये आप मैसेज दे सकते हैं कि भाई अच्छे दोस्त बने, काबिल दोस्त बने, इंटरनेशनल दोस्त बने, जिससे ऑनलाइन काम किया जा सके, जिससे दुनिया के जो मुख्तलिफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से काम किया जा सकता है। मसलों से भागते हैं नहीं, मसलों से भागते नहीं, मसलों को हल करते हैं। अच्छा गार्डनर होता है वो क्या करता है, वो बाग की रखवाली करता है, उसकी गोडी करता है, उसको सींचता है, बीज लगाता है, पानी देता है, मौसम सर्द गर्म मौसम में उसका ख्याल रखता है। यही तो हमारा काम है जनाब। और आखिर में ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक सस्ता मुल्क है। इसमें हम पैसा कमाने की बात तो कर सकते हैं, इसमें हम मोटिवेट तो कर सकते हैं, सलाहियतों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की बात कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि इसको छोड़ के भाग जाए। नो, नहीं भाई नहीं, ये सही नहीं है। दिस आइडियोलॉजी इज नॉट गुड, दिस इज डेंजरस आइडियोलॉजी फॉर आवर बिलव्ड पाकिस्तान। माई चैनल नेम इज आस्क द बिलव्ड पाकिस्तान। दिस इज नॉट गुड फॉर आवर बिलव्ड पाकिस्तान। ये हमारे प्यारे मुल्क के लिए सही नहीं है। पाकिस्तान अभी भी बहुत सस्ता है। जैसे मैं आपको कुछ हक़ाइक़ बताऊँ ज़रा, 10,000 रुपये का, 8,000 रुपये का चिकन और बिरयानी की प्लेट आती है। और अगर हम देखें कि काफ़ी कितने की दुबई में, दुबई में काफ़ी 3,000 रुपये की मिलती है। बर्गर नॉर्वे में कितने का मिलता है, 4,000 रुपये का बर्गर मिलता है। और यही अमेरिका में लेनी चाहिए तो वहाँ 3,500 रुपये का मिलता है। और यही बर्गर अगर पाकिस्तान में लें तो यहाँ 300-400 रुपये का मिलता है। तो हम ये क्यों नहीं करते कि हम ये जो सस्ती जगह है उसमें रहें,
और चाहे आप ऑनलाइन कमा लें, आप बिजनेस की तरफ क्यों नहीं प्रमोट करते? आप मिजाज क्यों नहीं बनाते कौम का कि वो बिजनेस करे? और मैंने तो सुना है बड़ों से कि अल्लाह ताला ने बिजनेस के अंदर जो कामयाबी रखी ना रिज़्क़ की, वो 80% से के करीब रखी है। हम कौम को मुलाजिम बनाने की क्यों सोचते हैं? हम कौम को अंग्रेज़ों का छोटे काम करें, हम उनको प्रमोट क्यों नहीं करते? उनको उनकी ग्रूमिंग क्यों नहीं करते? उनकी मोटिवेशन क्यों नहीं करते? वी शुड डू दिस। दिस इज गुड फॉर आवर नेशन, फॉर आवर बिलव्ड पाकिस्तानीज। हम उनको अखलाकियात के वाले से बात करें, हम उनको खालस और प्योर काम करने के वाले से बात करें, हम कारोबार में धोखा ना देने की बात करें कि कारोबार में एक दूसरे को धोखा ना दें। हम पाकिस्तान में रहते हुए हम पाकिस्तानियों को ये मैसेज दें कि भाई मेहनत भी करनी है और इखलास के साथ, डिवोशन के साथ करनी है। अगर इंशाल्लाह हम ये देंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी कौम तैयार होगी। होप डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी को भी ये बातें समझ में आई होंगी और हम अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए जायज़ तरीक़ों के साथ पूरी कोशिश करें। ये हमारा हक है और इस मुल्क को हम तरक्की दें और दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में इसका शुमार करें। आज के जो भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल 10 साल है, अगले 10-20 साल बाद वो उनका क्या लेवल होगा? अगर आज उनकी तरबियत करें, एजुकेशन अच्छे तरीके से दें, उनकी ट्रेनिंग करें, हाँ जी, उनको टेक्निकल एजुकेशन दें, तो इंशाअल्लाह ताला अगले 20 साल बाद पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार उसका हो सकता है। अगर आज ही हम इसकी बुनियादें रख दें कि उसको हमने कैसे उसको कैपेबल बनाना है, सलाहियतों वाला बनाना है, एक्सपर्ट बनाना है मुख्तलिफ फील्ड में, तो अगले 20 सालों में पाकिस्तान कहाँ से कहाँ तरक्की कर सकता है। जो मुल्क अटामिक पावर हो सकता है, जो मिसाइल साजी में बड़ी हाई टेक्नोलॉजी रखता है, जिस मुल्क के पास पानी के ज़ख़ीरे हैं, पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, ज़रूरी रकबा पूरी दुनिया में एवरेज के लिहाज से बहुत अच्छा है जहाँ पे, और जहाँ पे जवानों की एवरेज बहुत अच्छी है, हम बहुत से काम कर सकते हैं, उनसे बहुत से काम अपने माम से ले सकते हैं। इनकी तरबियत करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई व्लॉग। Beloved Pakistan, please share, like and subscribe also. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.